प्राकृतिक गैस का उपयोग और उपलब्धता। प्राकृतिक गैस का उपयोग आमतौर पर घरों में खाना पकाने, पानी गर्म करने और हीटिंग के लिए किया जाता है। ये एक बहुमुखी और कुशल ईंधन स्रोत है। प्राकृतिक गैस कैसे बनती और मिलती है? प्राकृतिक गैस के बनने की प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल लेती है, ठीक वैसे ही जैसे पेट्रोलियम बनता है। यह ऊंचे तापमान और दबाव के कारण पृथ्वी के भीतर बनती है। गैस के भंडार गैस फील्ड खोजने के लिए भूवैज्ञानिक भूकंपीय सर्वेक्षण, साइज्मिक सर्वेज, भूवैज्ञानिक विश्लेषण और हवाई फोटोग्राफी जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे जमीन में कंपन पैदा करते हैं और उससे वापस आने वाली तरंगों का विश्लेषण करके भूमिगत संरचनाओं और गैस की उपस्थिति का पता लगाते हैं। इसे पृथ्वी का अल्ट्रासाउंड कहा जा सकता है। गैस निकालने की प्रक्रिया। एक बार जब गैस क्षेत्र का पता चल जाता है तो कुएं खोदे जाते हैं। इसमें एक विशेष ड्रिल का उपयोग करके जमीन में गहरे तक जाना शामिल है। ड्रिलिंग मड। ड्रिलिंग तरल पदार्थ का उपयोग ड्रिल को ठंडा करने, कटे हुए टुकड़ों को हटाने और कुएं के अंदर के दबाव को संतुलित करने के लिए किया जाता है, ताकि गैस के अचानक बाहर निकलने, ब्लोआउट से बचा जा सके। कुएं के अंदर एक स्टील पाइप डाला जाता है और उसे सीमेंट से मजबूत किया जाता है ताकि वो जगह पर स्थिर रहे और भूमिगत पानी प्रदूषित न हो। गहरे कुएं 2000 से 5000 मीटर गहरे हो सकते हैं और इन्हें खोदने में कई हफ्ते लग सकते हैं और लागत 1 बिलियन युआन, लगभग 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक गैस। पारंपरिक प्राकृतिक गैस आमतौर पर उन परतों में फंसी होती है जहां से तरल पदार्थ और गैस आसानी से बह सकते हैं, जिससे इसका निष्कर्षण अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। गैर पारंपरिक प्राकृतिक गैस जैसे शेल गैस उन परतों में फंसी होती है जिनकी पारगम्यता कम होती है और गैस छोटे छोटे छिद्रों में बंद होती है। इसे निकालने के लिए अधिक जटिल तकनीकों की आवश्यकता होती है, जैसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, पानी से चट्टान तोड़ना। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में एक ऊर्ध्वाधर कुआं खोदना, फिर लक्ष्य परत में क्षैतिज रूप से ड्रिल करना शामिल है, जो कई हजार मीटर तक लंबा हो सकता है। फिर स्टील पाइप में छोटे छेद बनाने के लिए एक विशेष इंजेक्शन गन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद उच्च दबाव वाला तरल पदार्थ, मुख्य रूप से पानी, रेत और कुछ रसायन कुएं में डाला जाता है। ये दबाव चट्टान को खोलता है और छोटी दरारें बनाता है। रेत इन दरारों में भर जाती है, जिससे छोटे चैनल बन जाते हैं जिनके माध्यम से गैस बाहर निकल सकती है। गैस का शोधन और वितरण। जमीन से निकलने वाली प्राकृतिक गैस अक्सर अशुद्ध होती है, जिसमें पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और रेत जैसी चीजें मिली होती हैं। इसे पहले कुएं के पास एक प्रारंभिक विभाजक में अलग किया जाता है, फिर आगे की शुद्धिकरण के लिए प्रसंस्करण स्टेशन भेजा जाता है। एक बार शुद्ध होने के बाद प्राकृतिक गैस को लंबी दूरी की पाइपलाइनों के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर शहरों तक पहुंचाया जाता है। दबाव को समायोजित करने के बाद इसे अंततः आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। यदि गैस आयात की जाती है तो इसे परिवहन के लिए -162 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करके तरल प्राकृतिक गैस LNG में बदल दिया जाता है, जिससे इसका आयतन 600 गुना कम हो जाता है। इसे विशेष परिवहन जहाजों में ले जाया जाता है, बंदरगाहों पर शुद्ध किया जाता है और फिर शहर के नेटवर्क में डाला जाता है। प्राकृतिक गैस कितने समय तक चल सकती है? प्राकृतिक गैस एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार ये लगभग 50 वर्षों तक चल सकती है, जब तक कि लगातार नए भंडार न खोजे जाएं। एक रोचक तथ्य। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है, जो मूल रूप से रंगहीन और गंधहीन होती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से शहरी प्राकृतिक गैस में एक गंधयुक्त पदार्थ ऑडोरेंट मिलाया जाता है ताकि रिसाव होने पर इसकी गंध का पता चल सके। इसलिए आपको जो प्राकृतिक गैस की गंध आती है वो वास्तव में उस मिलाए गए पदार्थ की गंध होती है।